एक बार जोर से भारत माता का जयकारा लगाएंगे। भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, इनकलाब, वंदे, वंदे। क्या बात है, क्या नजारा है। चारों तरफ इतने लोग चारों तरफ, हजारों हजारों की संख्या में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, माताओं, बुजुर्गों, बच्चों, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। केम छो? मजामा? आप लोगों ने इतना प्यार दिया, इतना विश्वास किया, इतनी भारी संख्या में आप सब लोग आए हुए हैं। गुजरात के लोगों ने इतना प्यार दिया, इतना प्यार मिल रहा है जहां हम जा रहे हैं। अभी मैं सड़क से आ रहा था, जहां हम सड़क से गुजरते हैं लोग सड़क के दोनों तरफ खड़े होके इतने प्यार से हाथ हिलाते हैं, इतना स्माइल करते हैं, इतने विश्वास से, इतनी उम्मीदों से देखते हैं। दोस्तों, मैं एक ही बात कह सकता हूं कि अगर सरकार बनी तो आपकी उम्मीदों को तोड़ूंगा नहीं, मैं एक एक आपका विश्वास पूरा करूंगा। सबसे पहले खुशखबरी देता हूं। गुजरात सरकार का सर्वे, गुजरात सरकार ने एक सर्वे कराया है अपनी खुफिया एजेंसी से। सरकार की एक खुफिया एजेंसी आईबी, उनसे सर्वे कराया है। सरकारी रिपोर्ट में यह आया है कि अगर आज चुनाव हो जाए तो गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। लेकिन अभी मार्जिन कम है, अभी 94-95 सीट आ रही है। 94-95 नहीं चाहिए, अपने को भारी बहुमत से जीतना है। जीतना है कि नहीं जीतना है? दिल्ली वालों ने 70 में से 67 सीट दी थी, 67 सीट। पंजाब वालों ने 117 में से 92 सीट दी थी, 92। गुजरात वाले तो रिकॉर्ड तोड़ेंगे दिल्ली और पंजाब का। 150 सीट चाहिए कम से कम, 150 सीट दे। होंगी कि नहीं होगी? सरकार बनेगी और भारी बहुमत से बनेगी। लेकिन ये चुनाव आपको लड़ना पड़ेगा। केजरीवाल अकेले नहीं लड़ सकता, भगवंत मान अकेले नहीं लड़ सकता, ईशुदान गढ़वी अकेले नहीं लड़ सकता। यह चुनाव एक एक गुजराती को, 6.5 करोड़ गुजरातियों को यह चुनाव लड़ना पड़ेगा। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, अपने अपने गांव की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, अपने अपने मोहल्ले की, अपनी अपनी गली की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। 50 दिन बच गए, अब अपने को खाना नहीं है, पीना नहीं है, सोना नहीं है, घर घर जाके एक एक वोट, एक एक वोट। कम से कम 150 सीट आएंगी। अभी मैं जितनी बातें बोलने जा रहा हूं सारे वादे पूरे करने जा रहा हूं मैं। लेकिन चुनाव आप जिता दो, सरकार आप बना दो। दिसंबर में सरकार बनेगी। सरकार बनने के बाद क्या क्या काम करने हैं? सबसे पहला काम करना है भ्रष्टाचार खत्म करना है। करना है कि नहीं करना है? इन्होंने लूट लिया गुजरात को। 27 साल में इन नेताओं ने, इन मंत्रियों ने, इन सब ने मिलके इतने घर बनवा लिए, इतनी प्रॉपर्टी खरीद ली, इतनी जमीनें खरीद ली, इतना पैसा स्विस बैंकों में भेज दिया, इतना पैसा लूट लिया इन लोगों ने। ये सारा पैसा इनसे निकलवाना है वापस। निकलवाना है कि नहीं निकलवाना है? कह रहे हैं सरकार घाटे में चल रही है। अरे काहे की घाटे में चल रही है सरकार? क्यों घाटे में चल रही है सरकार? 2.5 लाख करोड़ का बजट है गुजरात का, 2.5 लाख करोड़ रुपए का हर साल। 2.5 लाख करोड़ रुपए, 2.5 लाख करोड़ रुपए खर्च करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, आपके गांव में कोई सड़क बनी? कोई स्कूल बना? कोई अस्पताल बना? पानी आया? कुछ नहीं करा इन्होंने 27 साल में। ये पैसा गया कहां? ये सारा पैसा कहां गया? खा गए सारा पैसा। ये पैसा, एक एक पैसा निकलवाना है इनसे।
ये सारा पैसा इनसे निकलवाएंगे, इनके सारे काले धंधे बंद करेंगे, इन्होंने जितना लूटा था सारा पैसा इनसे वापस लेके आएंगे। दूसरी बात, गुजरात को भ्रष्टाचार मुक्त शासन देंगे। आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार पार्टी है। आम आदमी पार्टी का एक एक नेता कट्टर ईमानदार है। दिसंबर के बाद से भ्रष्टाचार बंद। कोई एमएलए चोरी नहीं करेगा, कोई मंत्री चोरी नहीं करेगा, कोई मुख्यमंत्री चोरी नहीं करेगा, और अगर कोई चोरी करेगा तो जेल जाएगा। भगवंत मान साहब पंजाब के मुख्यमंत्री हैं। अभी थोड़े दिन पहले इनको पता चला इनका अपना एक मंत्री गड़बड़ कर रहा था। अभी विपक्ष को नहीं पता था, मीडिया को भी नहीं पता था। इनके कान में बात आई, इन्होंने अपने मंत्री को पकड़ के जेल में डाल दिया। कभी सुना आपने आज तक? भारत के 75 साल के इतिहास में कभी नहीं हुआ कि किसी मुख्यमंत्री ने अपने मंत्री को पकड़ के जेल में डाल दिया। इतनी कट्टर ईमानदार सरकार है, इतनी कट्टर ईमानदार पार्टी है। अपना भी कोई चोरी करेगा बख्शेंगे नहीं उसको। गुजरात का एक एक पैसा आपके ऊपर खर्च होगा, जनता के ऊपर खर्च होगा। अब कोई पैसा स्विस बैंक में नहीं जाएगा, कोई पैसा नेता की जेब में नहीं जाएगा, एक एक पैसा आपके ऊपर खर्च करेंगे। आप अगर किसी सरकारी दफ्तर में काम कराने जाओगे, अब बिना रिश्वत के काम शुरू हो जाएगा। दिसंबर के बाद कोई रिश्वत नहीं चलेगी। दिल्ली में रिश्वत बंद कर दी हमने। लोगों का काम बिना पैसे के होता है। जाति प्रमाण पत्र बनवाना हो, राशन कार्ड बनवाना हो, बिजली का कनेक्शन लेना हो, पानी का कनेक्शन लेना हो, दिल्ली में भी बिना के पैसे के काम होता है, पंजाब में भी बिना पैसे के काम होता है। अब दिसंबर के बाद गुजरात में भी बिना पैसे के आपका काम होगा। हम ऐसी व्यवस्था करेंगे, दिल्ली में मैंने कर दी है, वैसे गुजरात में ऐसी व्यवस्था करेंगे, आपको अपना काम कराने के लिए सरकारी दफ्तर में जाना नहीं पड़ेगा। सरकारी अधिकारी आपके घर आके आपका काम करके जाएगा। आप बस फोन कर देना कि मेरे को यह काम कराना है, सरकार से एक अफसर आपके घर आके आपका काम करके जाएगा। करप्शन खत्म करेंगे, भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, इतना पैसा बचेगा, इतना पैसा बचेगा। उस पैसे से सबसे पहला काम करेंगे, आपका बिजली बिल जीरो कर देंगे। होना चाहिए नहीं होना चाहिए? दिल्ली में बिजली के बिल जीरो आते हैं। इतनी महंगाई हो रही है, घर का खर्चा चलता नहीं लोगों का। तो मैंने और भगवंत मान साहब ने सोचा कि इतना सा काम तो जनता का कर देते हैं, इतनी राहत तो दे देते हैं कि बिजली इतनी महंगी है। दिल्ली में हमने बिजली जीरो कर दी, बिजली माफ कर दी। पुराने जितने बिल थे लोगों के, किसी के 70,000 का बकाया था, किसी का 1 लाख का बकाया था, सारा माफ कर दिया पुराना। पंजाब में भी कर दिया भगवंत मान ने। 1 मार्च के बाद से, दिसंबर में हमारी सरकार बनेगी, 1 मार्च के बाद से आपका सबका बिजली का बिल जीरो आया करेगा। मौजूदा बिल भी जीरो आएगा, और जो पुराना बकाया पड़ा हुआ है आपका, जो जितना बकाया बिल है वो सारा बकाया बिल भी जीरो होगा। तो 1 मार्च से खूब बिजली इस्तेमाल करो, बिजली का बिल जीरो आएगा। ये मेरे को खूब गालियां दे रहे हैं, आप अखबार में पढ़ते होगे, टीवी में देखते होगे, केजरीवाल फ्री की रेवड़ी बांट रहा है, केजरीवाल फ्री की रेवड़ी बांट रहा है। गुजरात के मुख्यमंत्री को 5,000 यूनिट बिजली मुफ्त मिलती है हर महीने। गुजरात के एक एक मंत्री को 4-4 हजार यूनिट बिजली मुफ्त मिलती है एक महीने में। मैं अगर जनता को 300 यूनिट बिजली मुफ्त देता हूं तो इनको मिर्ची लगती है। जनता को बिजली मुफ्त मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? मिलेगी। 1 मार्च के बाद से बिजली मुफ्त हो जाएगी गुजरात के अंदर भी। जितनी मेरी बहनें आई हुई हैं, मैं देख रहा हूं बहुत सारी बहनें हैं। बहनें जरा हाथ उठा के दिखा दें कौन कौन है। बहुत बहनें, माएं, बेटियां सब आई हुई हैं। जिस जिस बहन का, जिस जिस मां का, जिस जिस बेटी का बैंक अकाउंट नहीं है, अपने अकाउंट खुलवा लेना। हर अकाउंट में 18 साल से ऊपर की महिला के हर अकाउंट में हर महीने 1,000 रुपए डालेगी सरकार।
और ये मैं सारा हिसाब किताब करके आया हूं, पढ़ा लिखा आदमी हूं, इन लोगों की तरह अनपढ़ नहीं हूं, पढ़ा लिखा आदमी हूं, ईमानदार आदमी हूं, देशभक्त आदमी हूं। जो कहता हूं मैं करता हूं, सोच समझ के बोलता हूं, झूठ नहीं बोलता। तो पूरा हिसाब करके आया हूं। एक एक महिला के अकाउंट में 1000-1000 रुपए जाएंगे। जिस किसी के घर में 2 महिलाएं, मां है, बेटी है, दोनों 18 साल से ऊपर है, उनको 2000 रुपए मिलेंगे, 1000-1000 अलग अलग। जिनके घर में 3 महिलाएं हैं, सास है, बहू है, बेटी है, उनको 3000 रुपए मिलेंगे, 1000-1000 रुपए सबके अलग अलग। होना चाहिए नहीं होना चाहिए? ये कहते हैं केजरीवाल फ्री में बांट रहा है। अरे केजरीवाल लूट तो नहीं रहा, स्विस बैंक में तो नहीं ले जा रहा पैसे, जनता में ही तो बांट रहा है। मेरी तो जनता है सारी की सारी। हवे तुम्हारे चिंता करवानी जरूरी नहीं, तुम्हारो भाई आवी गयो छे। और मैं गुजरात के 1-2 स्कूल देखने गया, सरकारी स्कूल। इन्होंने इतना बेड़ा गर्क कर रखा है सरकारी स्कूल, कबाड़ खाना बने पड़े हैं सरकारी स्कूल, कोई पढ़ाई नहीं होती, टूटे पड़े हैं। दिल्ली के अंदर भी पहले यही हाल था। दिल्ली में 5 साल के अंदर हमने सारे सरकारी स्कूल इतने शानदार बना दिए, इतने शानदार। सारे सरकारी स्कूल तोड़ तोड़ के नई बिल्डिंग बना दी, शानदार बिल्डिंग। अब दिल्ली के सरकारी स्कूल प्राइवेट से ज्यादा अच्छे हो गए। दिल्ली के सरकारी स्कूल में मजदूरों के बच्चे, रिक्शे वाले के बच्चे अब डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, वकील बन रहे हैं। सोच के देखो, बहुत बड़ी बात है। एक मजदूर महीने में मुश्किल से 5-6 हजार रुपए कमाता है। अब उसका बेटा इंजीनियर बन के आ जाएगा 4 साल बाद। इंजीनियर की तनख्वाह होती है 3 लाख रुपए महीना। वो इंजीनियर बन के आएगा, अपने बाप के हाथ में 3 लाख रुपए महीना रखेगा, बाप की गरीबी दूर हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी? जैसे दिल्ली के अंदर हमने स्कूल ठीक करे, पूरे गुजरात के अंदर नए सरकारी स्कूल खोलेंगे, खूब सारे सरकारी स्कूल। जितने पुराने सरकारी स्कूल हैं सबको तोड़ तोड़ के नया सरकारी स्कूल बनाएंगे। खूब नए टीचर भर्ती करेंगे, खूब नए टीचर भर्ती करेंगे। आपके भी बच्चों को मैं अच्छा शिक्षा दूंगा, अच्छी शिक्षा दूंगा। मेरे को राजनीति करनी नहीं आती, मेरे को गुंडागर्दी करनी नहीं आती, मेरे को भ्रष्टाचार करना नहीं आता। स्कूल बनाने आते हैं, बच्चों को पढ़ाना आता है। आपके बच्चों का भविष्य बना दूंगा मैं। एक बच्चा मेरे को बता रहा था गुजरात में, बोला मैं अपने नेता के यहां गया अपने इलाके में, मैंने कहा जी हमारा सरकारी स्कूल बहुत खराब है, इसको ठीक करा दो। तो नेता कहता है सरकारी स्कूल में जाने की क्या जरूरत है, प्राइवेट में चले जाओ। वो बच्चा बोला सर हमारे घर में पैसा नहीं है, प्राइवेट में कैसे जाऊं। तो वो नेता कहता है फिर पढ़ने की क्या जरूरत है, मजदूर बन जाओ। ये लोग तुम्हारे बच्चों को मजदूर बनाना चाहते हैं। केजरीवाल तुम्हारे बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर, वकील बनाना चाहता है। अगर अपने बच्चों को मजदूर बनाना है, इनको वोट दे देना। अपने बच्चों को डॉक्टर बनाना है, अच्छा आदमी बनाना है, बड़ा आदमी बनाना है, मेरे को वोट दे देना। आपके बच्चों का भविष्य बना दूंगा मैं। ऐसे स्कूल बना देंगे पूरे गुजरात के अंदर, सरकारी स्कूल। मैं चैलेंज करता हूं, दिल्ली के अंदर आज लोग अपने बच्चों को प्राइवेट से निकाल के सरकारी स्कूल में भर्ती करा रहे हैं। 4 लाख बच्चों ने पिछले 2-3 साल में 4 लाख बच्चों ने प्राइवेट से नाम कटा के सरकारी स्कूल में भर्ती कराए हैं। गुजरात में भी इतने शानदार सरकारी स्कूल बना देंगे, आपको प्राइवेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जिसको अपने बच्चे प्राइवेट में भेजने हैं, आज प्राइवेट स्कूल वालों ने गुंडागर्दी मचा रखी है कि नहीं मचा रखी? जब मर्जी फीस बढ़ा देते हैं, जब मर्जी फीस बढ़ा देते हैं बिना। और ये नेता इनके साथ मिले हुए हैं। आधे स्कूल तो नेताओं के हैं, आधे उनके रिश्तेदारों के हैं, और नहीं तो पैसे लेते हैं स्कूल वालों से। हमारी पार्टी ईमानदार पार्टी है। हमारी सरकार बनने के बाद ये सारे प्राइवेट स्कूल वालों के ऑडिट करवाएंगे और किसी को फीस नहीं बढ़ाने देंगे। दिल्ली में 7 साल में किसी प्राइवेट स्कूल वाले को नाजायज फीस नहीं बढ़ाने दी। गुजरात में भी करेंगे। आज अगर आपके घर में कोई बीमार हो जाए,
आप उसको प्राइवेट अस्पताल में ले जाते हो, छोटी सी बीमारी हो, हजारों रुपए का खर्चा आ जाता है। और थोड़ी सी भगवान ना करे बड़ी बीमारी हो जाए तो जमीन बिक जाती है, जायदाद बिक जाती है, गहने बिक जाते हैं, और फिर भी पता नहीं आदमी जिंदा आता है कि नहीं आता। इतना महंगा हो गया इलाज, और सरकारी अस्पतालों का बुरा हाल है। दिल्ली के अंदर हमने सारे सरकारी अस्पताल शानदार कर दिए, गली गली के अंदर मोहल्ला क्लिनिक खोल दिए, और दिल्ली के सारे 2 करोड़ लोगों का पूरा इलाज मुफ्त कर दिया। आपके सारी दवाइयां मुफ्त मिलती हैं अस्पताल में, टेस्ट मुफ्त होते हैं, ऑपरेशन मुफ्त होता है। 10 रुपए की बीमारी है तो भी मुफ्त, 10 लाख रुपए की बीमारी है तो भी सारा मुफ्त, अमीरों के लिए भी गरीबों के लिए भी। सरकार होती किस लिए नहीं तो? अगर सरकार अच्छी शिक्षा ना दे सके, अगर सरकार अच्छा इलाज ना करा सके तो ऐसी लानत है ऐसी सरकार के ऊपर। दिल्ली में 2 करोड़ लोगों का सारा इलाज मुफ्त कर दिया। गुजरात में सरकार बनने के बाद 6.5 करोड़ गुजरातियों का सबका इलाज मुफ्त कर देंगे, पूरा इलाज मुफ्त। भगवंत मान साहब को अभी 6 महीने भी नहीं हुए, इन्होंने 100 मोहल्ला क्लिनिक खोल दिए। गांव गांव के अंदर, हर मोहल्ले के अंदर ये भी मोहल्ला क्लिनिक खोल रहे हैं पंजाब के अंदर। इतने खुश हैं लोग। 2 लाख लोगों का इलाज हो चुका पिछले 15-20 दिन के अंदर। पूरे गुजरात के अंदर हर गांव में मोहल्ला क्लिनिक खोलेंगे। 20,000 मोहल्ला क्लिनिक खोलने हैं, मैंने पूरी प्लानिंग करी है। अब आपको भगवान ना करे कोई आपके घर में बीमारी हो, लेकिन अगर कोई बीमार होता है तो पैसे की चिंता मत करना। आपकी नई गुजरात सरकार जो आएगी वो आपका ख्याल रखेगी, आपके परिवार का ख्याल रखेगी। आपके बच्चों के लिए रोजगार का भी इंतजाम करेंगे। कौन कौन बेरोजगार, किस किस के घर में बेरोजगार है, जरा हाथ खड़े करें। सबके घर में बेरोजगार। मैंने अभी इनके नेता को देखा, एक बहुत बड़ा इनका नेता टीवी में इंटरव्यू दे रहा था। उससे पूछा टीवी वाले ने, बोले जी बहुत ज्यादा बेरोजगार हो गए, कहता है इसमें हम क्या करें, ये जितने बेरोजगार है सारे निकम्मे हैं। कहता है ये सारे काबिल नहीं हैं। मैं कहता हूं हमारे लोग तो काबिल हैं, तुम्हारे नेताओं के बच्चे निकम्मे हैं। पूछना चाहता हूं, नेताओं के बच्चे निकम्मे हैं कि जनता के बच्चे निकम्मे हैं? नेताओं के बच्चे निकम्मे हैं। वो तो तुम्हारे बच्चे तो एमएलए बन जाते हैं, उनको टिकट मिल जाती है। तुम्हारे बच्चे चेयरमैन बन जाते हैं, उनको चेयरमैन बना देते हो। हमारे बच्चों को एक मौका तो देख के देखो, तुम्हारे बच्चों को पीछे छोड़ देंगे। मैं आपके बच्चों को नौकरी दूंगा, मैं आपके बच्चों को रोजगार दूंगा। दिल्ली में 12 लाख बच्चों को मैंने रोजगार दिए हैं, 12 लाख बच्चों को मैंने रोजगार दिए। भगवंत मान ने अभी 6 महीने में 17,000 बच्चों को नौकरी दी है, सरकारी नौकरी अभी, और अभी और बहुत सारी नौकरियां। मैंने अभी आपको बताया गुजरात में हमारी सरकार बनेगी, खूब सारे स्कूल खोलने हैं, खूब सारे अस्पताल खोलने हैं, मोहल्ला क्लिनिक बनाने हैं, नए नए अस्पताल बनाएंगे, इतनी नौकरियां निकलेंगी, इतनी 10 लाख सरकारी नौकरियां, नई सरकारी नौकरियां निकलेंगी गुजरात के अंदर, 10 लाख सरकारी नौकरियां। और जब तक रोजगार नहीं मिलता, बेरोजगारी भत्ता देंगे, 3,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता हर बेरोजगार को मिलेगा। मंजूर है? दूसरा है, ये रोज पेपर फूट जाते हैं इनके गुजरात में, रोज पेपर फूट जाते हैं। जितने लोगों ने पेपर फोड़े 2015 के बाद से, जितने पेपर फूटे हैं, सारी जांच दोबारा कराएंगे, सारी जांच खोलेंगे। पेपर फोड़ने वाले हर नेता को 10-10 साल की जेल होगी, नया कानून लेके आएंगे। और मैंने पूरा शेड्यूल बना लिया। तलाटी का पेपर फरवरी के महीने में होगा, टेट का और टेट का पेपर जुलाई के महीने में होगा, टीचरों का पेपर अगस्त के महीने में होगा, और पुलिस की सारी भर्तियां अगले साल नवंबर के। सारे पेपर अगले 1 साल के अंदर लेके आपको नौकरियां देंगे, चिंता मत करना। और इन्होंने खूब आजकल गुंडागर्दी मचा रखी है, चारों तरफ इतना धमकाते हैं, डराते हैं लोगों को। कोई इनके खिलाफ कुछ बोल दे उसी को डराते हैं, उसी को धमकाते हैं। धमकाते हैं कि नहीं धमकाते? डराते हैं कि नहीं डराते? बहुत डराते हैं। ऑटो वाले को,
बताओ बेचारे का क्या कसूर था। एक बेचारा छोटा बेचारा ईमानदार आदमी, उसने मेरे को प्यार से खाने पे बुला लिया। मैं उसके घर खाने पे चला गया। कोई गलती करी बताओ? उसको देखो कैसे कर रहे हैं वो लोग। तो इन्होंने गुंडागर्दी मचा रखी है। इनसे पूछो काम क्या करा? 27 साल में धेला काम नहीं करा। काम के नाम पे जीरो। अब ये गुंडागर्दी बंद करनी है, खत्म करनी है, गुजरात की तरक्की करनी है, तरक्की की बात करनी है। आम आदमी पार्टी शरीफ पार्टी है, ईमानदार लोगों की पार्टी है, देशभक्तों की पार्टी है। अब खत्म कर दो ये गुंडागर्दी। 27 साल हो गए। भगवंत मान हमेशा कहते हैं कि हर साल पेड़ भी अपने पत्ते बदल लेता है। अब आप तो 27 साल में सत्ता बदल दो कम से कम। तो ये आईबी की रिपोर्ट आई है, भाई सरकार बन रही है। लेकिन एक चीज ख्याल रखना, ये दोनों पार्टियां, जब से ये रिपोर्ट आई है, दोनों पार्टियां इकट्ठी हो गई। दोनों की सीक्रेट मीटिंग हो रही है खूब सारी। किसी भी तरह से आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं बननी चाहिए। दोनों ने इकट्ठे मिलकर ही लूटा है 27 साल में, है कि नहीं है? चाहे पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो, मिलकर लूटते हैं। ये सबकी दुकान चल रही है। दोनों इकट्ठे हो गए। किसी भी हालत में आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं बननी चाहिए। आपने देखा होगा दोनों गालियां दे रहे हैं मेरे को। बीजेपी वाले कांग्रेस को गाली नहीं देते, कांग्रेस वाले बीजेपी को गाली नहीं देते, दोनों मिलके केजरीवाल को गाली देते हैं। बीजेपी कहती है केजरीवाल कमीना, इधर से कांग्रेस भी कहती है केजरीवाल कमीना। वो कहते हैं केजरीवाल ठग, ये कहता है केजरीवाल महाठग। ये कहते हैं केजरीवाल आतंकवादी, वो कहते हैं केजरीवाल खालिस्तानी। दोनों में इतनी ज्यादा सेटिंग हो रही है। दोस्तों, इस बार अपना वोट बटने मत देना। कांग्रेस को वोट मत दे देना गलती से। कांग्रेस की सर्वे में 10 से भी कम सीट आ रही हैं और ये 10 भी बीजेपी में चले जाएंगे जीतने के बाद, अगर जीते तो। कांग्रेस को वोट मत दे देना, कांग्रेस के लिए वोट बटने मत देना। सारे जने इस बार इकट्ठे हो जाओ। सारे वोट बदलाव के लिए और परिवर्तन के लिए बटने चाहिए। और दोस्तों, हमारे कैंडिडेट अभी 2 ही अनाउंस करे हैं, विपिन है, भरत सिंह वाकला है। इन दोनों को भी वोट, झाड़ू का निशान याद रखना। झाड़ू पे अभी बाकी सीटों पे हमें वोट कैंडिडेट अनाउंस करने हैं, बाकी सीटों पे भी अनाउंस कर देंगे एक एक करके। झाड़ू का ध्यान रखना, बस झाड़ू के ऊपर वोट पड़नी चाहिए। और जैसे ईशुदान भाई ने बोला, एक एक आदमी को 100 लोगों को तैयार करना है कम से कम। आज से लग जाओ। एक तो व्हाट्सएप डाल देना आज सबको, जितने व्हाट्सएप ग्रुप है सबको डाल देना कि भाई मैं भी झाड़ू पे वोट दे रहा हूं, तुम भी सारे झाड़ू पे दो। डाल दोगे अभी यहां से निकलते ही? हर ग्रुप में डाल दो। और दूसरा, अपने गली में मोहल्ले में हर घर में जाके आपको बोलना है। तीसरा, जितने युवा हैं, युवा तो हमारे साथ हैं। माँ बाप जो है ना वो थोड़े से बुजुर्ग हो गए। कोई कहता है देखो भाई हमने तो जिंदगी भर कांग्रेस को दिया, कोई कहता है भाई हमने तो जिंदगी भर बीजेपी को दिया। सारे जने अपने माँ बाप को जाके अपने घर में समझाना, बोले जी इस बार हमारे लिए वोट दो, भविष्य के लिए वोट दो, बीजेपी कांग्रेस छोड़ दो। जो बीजेपी वाले हैं आपके मोहल्ले में, आपके गांव में, उनसे पूछना यार 27 साल हो गए वोट देते देते, कुछ मिला? कुछ नहीं मिला। ये केजरीवाल कुछ तो दे रहा है, बिजली मुफ्त कर रहा है, महिलाओं को पैसे दे रहा है, बच्चों के लिए स्कूल बना रहा है, अस्पताल बना रहा है। एक बार ट्राई करके देख लो इनको। बीजेपी ने तो 27, गलत तो नहीं बोल रहा भाई साहब? सबको समझाना, अपने गांव में जाके समझाओगे, अपनी गली में जाके समझाओगे। व्हाट्सएप मैसेज भी अभी सारे जने कर देना। और मैं उम्मीद करता हूं ऊपर वाला अपने साथ है, ऊपर वाला सच्चाई का साथ देता है, ऊपर वाला जरूर बदलाव लेके आएगा। मेरे को लग रहा है पूरे गुजरात में इस टाइम कुछ ना कुछ तो ऊपर वाले की झाड़ू चल रही है। इतना भारी समर्थन मिल रहा है, इतना भारी समर्थन मिल रहा है, मैंने तो सोचा ही नहीं था। ऊपर वाला झाड़ू चला रहा है, जरूर बदलाव होगा। भारत माता की